अपनी बहन को शत्रुओं के हाथों मरते देख वह युवक, जिसके पास बाहर से देखने पर कोई शक्ति नहीं थी, बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और एक ही घूंसा हवा में जड़ दिया। उस घूंसे में छिपी अदृश्य मगर भयावह आभा ने सामने खड़े शत्रुओं को पल भर में सन्न कर दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महावीर देव का प्रसिद्ध नाग चिन्ह इसी निकम्मे समझे जाने वाले युवक के शरीर पर अंकित होगा। यह दृश्य देखकर उसके ताऊ विराज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हमेशा से मानता आया था कि यह लड़का पूरे कुल के लिए अपशकुन है और कई बार उसे मरवाने की योजना बना चुका था। उसका बेटा अर्जुन सिंह भी युवक का खुलेआम अपमान करता था। उसने युवक की बीमार मां के लिए लाई गई अमूल्य औषधि को जमीन पर फेंक दिया और एक एक करके गोलियों को पैरों से कुचल डाला। उन्हें क्या पता था कि भले ही युवक देवांश जन्म से ही बंद नसों वाला था और सामान्य रूप से शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन दो गुप्त तपस्वी गुरुओं के कठोर प्रशिक्षण में उसकी शक्ति पहले ही कुल के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी थी। बस प्रतीक्षा थी उस शुभ घड़ी की जब सूर्य और चंद्र एक साथ आकाश में प्रकट हों और उसके दाहिने हाथ की मुहर टूट जाए, जिससे महावीर देव की महिमा फिर जीवित हो उठे। उसी बीच देवांश की माता एक असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। मां को बचाने के लिए विवश होकर देवांश वर्षों बाद अपने ही कुल में लौटा। यह घटना दरअसल कुल के लिए सौभाग्य का संकेत थी, पर विराज सिंह ने इसे विपत्ति मान लिया और देवांश को वहीं मार डालने का आदेश दे दिया। तभी राज सेना के एक दूत ने हस्तक्षेप किया और घोषणा की कि 100 वर्षों में एक बार जन्म लेने वाला महावीर अवतार शीघ्र प्रकट होने वाला है, इसलिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी युवाओं को अगले दिन होने वाली चयन प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य होगा। राजाज्ञा के आगे विराज सिंह को पीछे हटना पड़ा, लेकिन अर्जुन सिंह ने कुटिल चाल चली। उसने यह नियम रखवाया कि यदि देवांश मंच पर गिरा या अपमानित हुआ तो उसे कुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। न उसे जीवित रहते कुल मंदिर में प्रवेश मिलेगा, न मरने के बाद पूर्वजों के बीच स्थान। इतना ही नहीं, विराज सिंह ने धमकी दी कि वह देवांश के दाहिने हाथ को स्वयं काट देगा। देवांश का उद्देश्य केवल मां के लिए औषधि पाना था, मगर अर्जुन ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी। उसने औषधि की शीशी पटक दी और कहा कि कुल के पास दवाइयों की कमी नहीं है, लेकिन एक निकम्मे के लिए कुछ भी नहीं। फिर उसने सारी गोलियां कुचल डाली। क्रोध से कांपते हुए भी देवांश ने मिट्टी में गिरी गोलियां उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी बारिश शुरू हो गई और औषधि कीचड़ में बदल गई। वह निराश होकर आकाश की ओर देखने लगा। मां की सांसें टूट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास केवल एक ही रास्ता बचा था, प्रतियोगिता में विजयी होना। अचानक आकाश में बिजली चमकी और सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो गए। गुरुओं को समझ आ गया कि देवांश की मुहर टूटने वाली है और वे उसे खोजने निकल पड़े। अगले दिन प्रतियोगिता के मंच पर देवांश ने उस व्यक्ति को देखा जिसने वर्षों पहले छल से उसके पिता की हत्या की थी। वह हत्यारा उसके पिता का अपमान कर रहा था और देवांश को 18 साल का निकम्मा कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। विराज सिंह गुस्से में उसे मंच से दूर रहने का आदेश देने लगा और अर्जुन ने धमकी दी कि यदि उसने कुल की नाक कटवाई तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। देवांश के पिता से छीनी गई कुलपति की गद्दी पर बैठकर ये पिता पुत्र स्वयं को महान समझने लगे थे, मगर जैसे ही अर्जुन मंच पर चढ़ा, वह हत्यारा केवल एक ही वार में उसे पराजित कर हवा में उछाल देता है, फिर निर्दयता से उसे जमीन पर पटक पटक कर अधमरा कर देता है और अंत में मंच से बाहर फेंक देता है। सभी कुल स्तब्ध रह गए। अर्जुन मंच का अजेय योद्धा माना जाता था, लेकिन वह एक ही चाल में हार गया। हत्यारे ने ललकारते हुए कहा कि पूरा शौर्य कुल मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देवांश क्रोध से मंच की ओर बढ़ा, लेकिन विराज सिंह ने उसे रोकते हुए धमकी दी कि उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा। उसे क्या पता था कि वही हाथ अब जागने वाला है। मंच पर हत्यारे की हंसी सहन न कर पाने पर देवांश की चचेरी बहन काव्या आगे बढ़ी। उसकी शक्ति अर्जुन से भी अधिक थी, लेकिन वह भी शत्रु को नहीं हरा सकी। पराजित होने पर हत्यारे ने पूरे कुल का अपमान किया और कहा कि अब उन्हें लड़ने के लिए एक लड़की को भेजना पड़ रहा है। काव्या ने क्रोध में चिल्लाकर कहा कि यदि छल से उसके चाचा की हत्या न की गई होती तो आज यह हत्या